हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारे इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस चैनल पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने पार्ट 6 तक कर लिया था। ठीक है, और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, वो सबसे पहले जाके प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपको आज की क्लासेस समझने में आसान हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th पार्ट 7। होप यू विल लाइक दीज क्लासेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्लास की। तो देखिए, पहले क्लास बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ फॉलोइंग टू एपीज आर इक्वल। यानी कि एक एपी देखिए हमारा ये गिवन है 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट, और एक एपी ये गिवन है। अब कह रहा है कि दोनों एपी इक्वल होगा n के किस वैल्यू के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसका tn निकालेंगे और इसका tn निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो इसमें इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आ जाइए सॉल्यूशन पे। तो देखिए, सबसे पहले इस एपी का हम लोग निकालते हैं tn, एपी फर्स्ट। तो देखिए, इसमें a कितना है आपका, a है 13, d कितना आ जाएगा, 19 में से 13 जाएगा तो 6। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग tn निकालते हैं। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a कितना है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, ये आया इसका tn। इसको tn1 मान लीजिए आप लोग। अब हम लोग इस पे चलते हैं एपी सेकेंड। इसमें देखिए tn2 हम लोग निकालते हैं। tn2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें a कितना है आपका, पहले ये बताइए। a है 69, d कितना है 68 में 69 जाएगा तो -1। ठीक है, अब हम लोग tn2 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपका 69 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि दोनों एपी में हमें tn को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tn1 इक्वल टू tn2। ठीक है, tn1 इक्वल टू tn2। अब देखिए, तो यहां पे आ जाइए। अब तो इधर आपका हो जाएगा 13 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 69 प्लस 69 माइनस n और प्लस 1, चूंकि -1 प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको आगे यहां से चलते हैं। तो इधर हो जाएगा आपको 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका 7 प्लस 6n इक्वल टू 70 माइनस n। इस n को उधर ले आए, इस 7 को उधर भेज दीजिए। तो इधर हो जाएगा आपका 6n प्लस n इक्वल टू 70 और -7। ठीक है, तो 6n और n 7n इक्वल टू 63। तो n इक्वल टू 63/7 दैट इज 9। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 9 पे दोनों एपी का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। बताइए, कोई समस्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस दोनों को इक्वेट करके n का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया है आप लोगों को, और इसको आप लोग छापिए पहले। ठीक है,
फिर ये क्वेश्चन 5-10 सेकंड आप लोगों को टाइम देंगे, वीडियो को पॉज करके इसको छापना है, फिर ये हट के नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट करिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और ये तीसरा क्वेश्चन है उसी तरह का। आप लोग इसको पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको ट्राई करिए पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया है। जिनसे बन गया उनके लिए तालियां, जिनसे नहीं बना है वो ध्यान से अब इधर देखिए। आसान है इसमें भी, यहाँ भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, कोई चेंज वाला बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट a1 इक्वल टू 63, d1 कितना हो जाएगा, 65 में 63 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और tn1 निकाल लेते हैं, तो tn1 होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। ठीक है, a1 कितना है देखिए 63 है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 का मतलब हो गया 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर ही लेते हैं क्या, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 63 में से 2 गया तो 61, 61 प्लस 2n। कोई दिक्कत। अब दूसरा वाला एपी ये है हमारा, तो इसमें मान लेते हैं हम लोग, चलिए यहीं पे आप लिखते हैं, तो मान लेते हैं कि a2 इक्वल टू कितना, देखिए a2 मतलब यहाँ सेकेंड टर्म में समझ लीजिएगा a2। ठीक है ना, तो a2 मान लेते हैं हम 3, और d2 मान लेते हैं कितना, मानना क्या है ही है, और 10 में से 3 जाएगा तो 7। हम निकाल लेते हैं tn2, तो ये हो जाएगा आपका a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए a2 मतलब हो गया आपका कितना, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 कितना है 7। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये आपका हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 3 में से 7 गया तो कितना हो गया, -4। तो ये हो गया आपको -4 और प्लस 7n। कोई दिक्कत। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, tn1 इक्वल टू tn2 करना है, दोनों को बराबर। तो tn1 देखिए कितना है हमारे पास, ये है 61 प्लस 2n इक्वल टू tn2 कितना है, -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। कोई दिक्कत। -4 को इधर उठा के फेंक दीजिए, तो हो जाएगा 61 और प्लस 4 इक्वल टू 7n और माइनस 2n। ठीक है, तो 61 और 4 कितना हो गया, 65। तो 65 इक्वल टू 7n में से 2n जाएगा तो 5n, और यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा आपका 65 अपॉन 5, दैट इज 13। इसका मतलब है कि n का वैल्यू आ चुका है 13। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 13 वो वैल्यू है जहाँ पे दोनों AP इक्वल होगा। कोई दिक्कत। सेम क्वेश्चन था कि नहीं था, बोलिए। बिल्कुल था। इसको छापिए आप लोग। ठीक है, 5-10 सेकेंड में वीडियो को पॉज करके छापना है, जादू होगा, ये हट जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको छापिए। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24 and the sum of 6th and 10th टर्म ऑफ AP is 44, फाइंड AP। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पता है। एक आप करिए, पहले आप उसको ट्राई करिए खुद से। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, नहीं बनने पे आई एम हियर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया है। जिनसे बन गया उनके यहाँ एक चमचमाती हुई कार पहुंच जाएगी जल्द ही, और जिनसे नहीं बना उनका ड्यूटी होगा कि आपको जाना है और जिनके यहाँ कार पहुंचा उसको वापस लेके और यहाँ फिर पहुंचा देना है मेरे यहाँ, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एप इज 24, यानी कि गिवन क्या है हमारे पास, देखिए गिवन है कि T4 और प्लस T8 ये दोनों मिला के दिया हुआ है 24। कोई आपत्ति इसमें? इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए T4 मतलब क्या होता है, T4 मतलब होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D, और T8 मतलब होता है A प्लस 7D। ये कैसे होता है ये प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस नहीं से पहले जो भी क्लासेस है उसमें मैंने अच्छे से बताया एक्सप्लेन करके। तो जिनको ये पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, आप लोग पहले जाके प्रीवियस क्लासेस देखिए, ठीक है। अब देखिए A और A 2A हो गया, 2A 3D और 7D प्लस 10D इक्वल टू कितना हो गया 24। कोई दिक्कत? दोनों में से 2 कॉमन उठा लीजिए, तो यहां पे बच गया A प्लस 5D इक्वल टू 24, और 2 से 12 टाइम्स में खा गया ये। फाइनल बात क्या आया हमारे पास, A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। फिर देखिए क्या दिया है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, यानी कि ऑल्सो T6 और प्लस T10 इक्वल टू 44, ठीक। T6 मतलब क्या हुआ, T6 मतलब हुआ A प्लस 5D, और प्लस T10 मतलब हुआ A प्लस 9D इक्वल टू कितना 44। A प्लस A कितना हो गया 2A, प्लस 5D और 9D कितना हो गया 14D इक्वल टू 44। कोई समस्या? दोनों में से 2 कॉमन उठा लीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपका A प्लस 7D इक्वल टू 44। तो 2 से चला गया ये कितना 22 टाइम्स, यानी फाइनली बात आया हमारे पास A प्लस 7D इक्वल टू 22 इक्वेशन 2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब बताइए कि इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या किया जाए कि काम हो जाए, सॉल्व हो जाए। देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए दोनों में A एक जैसा है, एक जैसा आदमी A है, और दोनों के आगे साइन सेम है यानी कि प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, घटाना होगा, माइनस करना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो इक्वेशन तो पता होना चाहिए कि LHS LHS से घटेगा, RHS RHS से घटेगा। तो इक्वेशन 2 का LHS देखिए क्या है, A प्लस 7D, A प्लस 7D, और माइनस इसका LHS है A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल टू इसका RHS है 22, इसका RHS है 12, 22 माइनस 12। कोई आपत्ति यहां तक? अब आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D इक्वल टू 22 में 12 गया तो 10, माइनस A प्लस A खा गया, और 7D में 5D को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2D, 2D इक्वल टू 10, तो यहाँ से D इक्वल टू आ गया 10/2 दैट इज 5। इसका मतलब है कि D का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कितना 5। D का वैल्यू आ चुका है कितना 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक काम करिए, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए,
फिर डी का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे और फिर एपी निकाल लेंगे। आसान क्वेश्चन है, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर इसको इरेज करेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक काम हो गया था। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुका था और डी का वैल्यू आ चुका था। अब कुछ नहीं करना है, डी का वैल्यू को उठा के पटक देना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखिए बाय पुटिंग डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, डी इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 में हम लोग रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डी का जब यहां रखेंगे तो हो जाएगा आपका a प्लस 5 इंटू डी मतलब 5 इक्वल टू 12। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 होता है 25 इक्वल टू 12। ठीक है, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 माइनस 25 और 12 माइनस 25 हो जाएगा कितना, -13। यानी कि a का वैल्यू आ चुका है कितना, -13। अब देखिए a आ चुका है, d आ चुका है, तो क्या AP हमारे पास नहीं आ जाएगा। तो a मतलब तो AP आइए, AP क्या होगा आपका, पहले तो a यानी कि -13, -13 में +5 ऐड करिए तो -8, फिर +5 ऐड करेंगे तो 3, फिर +5 ऐड करेंगे तो 8। इस तरह से हमारा AP बनता चला जाएगा आगे। तो हमारा जो AP बन के आया है वो क्या आया है, -13 -8 3 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये रहा हमारा AP। तो यही हमें AP इसमें निकालना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स कि आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, स्थगित नहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और अब जो रेस्ट बचा है उसको हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। तो आप लोगों को क्लासेस उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगी होगी। आप लोगों को क्लासेस जैसी भी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में और कई नए तरह क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।